प्यारे साथियों, आज से हम लोग विज्ञान से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय रसायन शास्त्र की शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग आज पदार्थ की प्रकृति एवं उससे जुड़े लुसेंट समान ज्ञान के जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं सभी को क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आपको हमारे चैनल पर लुसेंट समान ज्ञान से जुड़े सभी विषयों के टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रथम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रथम प्रश्न। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है आपको बताना है। ये बीपीएससी 2011 का पूछा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो चलिए हम लोग सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकते हैं और ना ही बनाए जा सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से, सॉरी यहाँ गलत लिखा हो गया है, यहाँ मात्र नहीं होगा, यहाँ होगा मात्रा। क्या होगा? मात्रा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी ठोस। आपके पास समय है, आप इसका जवाब बताइए। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। आइए इससे जुड़े कुछ जानते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर इत्यादि। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी गैस। आपको बताना है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिश्रण। आइए जानते हैं कुछ तथ्य इसके बारे में। वे द्रव जो दो या दो से अधिक द्रवों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है वे मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे तथा लोहे का मिश्रण इत्यादि। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ए आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु, डी धातुमल। आपको बताना है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपधातु। आइए कुछ तथ्य इसके बारे में जानते हैं।
वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये 6 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। इसके अलावा कार्बन, एल्युमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एसेटीन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा धातु और अधातु गुण पाए जाते हैं किसमें? उपधातु में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ऑप्शन आपके सामने है। ए टीन, कॉपर, लेड या निकेल। आपको बताना है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लेड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 6ठा प्रश्न। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धातु जैसा चमक मिलता है। ए ग्राफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी उपधातु है? निम्न में से कौन सी उपधातु है? जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं। ए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ या ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। ए वायु, पारा, ओजोन या अमोनियम। निम्न में से कौन एक यौगिक है आपको बताना है। चलिए हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है, जबकि वायु का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न में से कौन सी एक यौगिक है? तो ऑप्शन डी, अमोनिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि, आपको बताना है कि जल एक यौगिक है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। या डी, यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जल एक यौगिक है क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। जल एक यौगिक है। ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड तथा इसका रासायनिक प्रतीक H2O है। हमारे शरीर में लगभग 65% भाग जल से निर्मित है। जल जीवन के लिए अति आवश्यक घटक है तथा इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। आइए हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें मैं आपको सिर्फ सही जवाब बता दूंगा, आप बैठ के सुमेलित कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सुमेलित करूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपको बताना है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ए सीमेंट में, बी रेत में, सी मिट्टी के तेल में, डी कांच में। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ए पानी, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी अमोनिया या डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया, सॉरी पानी। ऑप्शन ए पानी प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सही जवाब इसका था पानी। आइए पानी के बारे में जानते हैं। शुद्ध जल तीनों अवस्था में रह सकता है, जैसे ठोस अवस्था में, बर्फ अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक। आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो वायु क्या है? ए मिश्रण है, बी यौगिक है, सी तत्व है या डी विलयन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इजी प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि जबकि वायु एक क्या है? ऑप्शन ए मिश्रण है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैस पाई जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक? नीचे दिए गए ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। ए वायु, बी जल, सी पारा या डी सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक। ये क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा या डी गैस। आपको बताना है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव और गैस के गुण से काफ़ी विपरीत होते हैं, इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत या हीरा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। चलिए हम लोग सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेत निम्न में से क्या है? एक यौगिक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। तो इसी सभी ऑप्शन में से एक रेत भी क्या है? यौगिक है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 17वां प्रश्न। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? आपको बताना है विरंजक चूर्ण क्या है। एक तत्व, मिश्रण, यौगिक, सी मिश्रण, डी अपरूप। आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विरंजक चूर्ण क्या है? एक मिश्रण है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विरंजक एक रसायन है जो समान तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंग या धब्बों को हटाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट निम्न में से मिश्रण नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अतृप्त है। इसकी संरचना षटफलकीय आकार जैसी होती है। चलिए हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण, इसका मैंने जवाब दे दिया था। हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बारूद होता है। बारूद होता है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। आपको बताना है कि बारूद इन सभी में से क्या होता है? तत्व, मिश्रण, यौगिक या तरल। तो इसका सही जवाब होगा बारूद होता है मिश्रण। आइए इसके बारे में जानते हैं। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला एवं सोरा का मिश्रण होता है और यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। बारूद का प्रयोग पटाखों एवं आग्नेयास्त्र में किया जाता है। बारूद चिंगारी पाकर तेजी से जलता है, जिससे भारी मात्रा में गैस एवं गर्म ठोस पैदा होता है। तो बारूद क्या होता है? मिश्रण। चलिए हम लोग 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 20वां प्रश्न। कोयला है। कोयला है। कोयला जिसे कोल भी कहते हैं। कोयला इन सब में से क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी कोई नहीं। कोयला है। आपको बताना है कोयला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। आइए इसके बारे में जानते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। हीरा है। हीरा जिसे डायमंड भी कहते हैं, हीरा है। इनमें से तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। आपको बताना है हीरा इन सब में से क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। हीरा क्या है? हीरा तत्व है। आइए इसके बारे में जानते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं तथा
एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है और हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 22वां प्रश्न। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने या मोसले ने? किसने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाद ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 23वां प्रश्न। निम्न में से यौगिक कौन सा है? निम्न में से यौगिक कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से यौगिक कौन सा है। ए पारा, बी ओजोन, सी वायु, डी अमोनिया। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था निम्न में से यौगिक कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न में से यौगिक कौन है? अमोनिया। और अमोनिया क्या है? एक तीक्ष्ण गंध रंग वाली रंगहीन गैस। एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस। ये हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है, जबकि वायु का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 24वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है और हीरा क्या होता है? उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 25वां प्रश्न। वायु निम्न में क्या है? वायु निम्न में क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु इनमें से क्या है? पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वायु इनमें से क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 26वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है, वायु या ऑक्सीजन या अमोनिया या पारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व कितना होता है? 8.5। यह जल में अति विलय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 27वां प्रश्न। निम्न में से मिश्रण है। निम्न में से मिश्रण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन मिश्रण है। ए दूध, इस्पात या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बताना है इसमें से मिश्रण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात। निम्न में से मिश्रण कौन है? तो इस्पात। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस्पात लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु है। इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण यह भवनों, औजार, जलयान, वाहन
और मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो निम्न में से मिश्रण कौन है? ऑप्शन बी, इस्पात। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 28वां प्रश्न। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। सोडियम जिसका संकेत क्या होता है? Na। सोडियम एक रासायनिक तत्व है। ये आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में धातुगण विद्यमान हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 29वां प्रश्न। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 30वां प्रश्न, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाली पदार्थ कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।